हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द टॉपिक मेट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे, जहाँ पे आपको मैंने बता दिया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग अडजॉइंट मेथड। अपन ने माइनर निकालना सीख लिया था, कोफैक्टर निकालना सीख लिया था, ट्रांसपोज निकालना सीख लिया था, अडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना भी सीख लिया था। और उसके अपन ने एमएसटी सीईटी के कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक्सरसाइज 2.2 का और मिसलेनियस का, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो वाला होमवर्क आप करके आए होंगे। आज का जो सेशन होने वाला है ये प्योरली एमएचटी सीटी ओरिएंटेड होने वाला है, क्योंकि एमएचटी सीटी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज अपन कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ये सारे एमसीक्यू 2020 यानी 2020 के एमएचटी सीटी के पेपर में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को अभी अपन सॉल्व करेंगे। कुछ 6 5 6 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, लेकिन ये हर प्रकार के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। तो ये 5 6 कर लोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आप सीईटी में एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द टॉपिक मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सो लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। आपको एक ए नाम की मैट्रिक्स दी हुई है और एक बी नाम की मैट्रिक्स दी है। आपको क्या पूछा है, ए बी का इनवर्स, मतलब ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसका इनवर्स निकालो। अब देखो ए बी इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। या तो तुम बी इनवर्स निकालो, ए इनवर्स निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, या तो ये करो, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी का प्रोडक्ट। तो ए बी का प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है, ए लिख लो यहाँ पे 2 3 1 2, फिर यहाँ पे लिख लो बी 1 0 3 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो बस। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 × 1 1, 3 × 3 9, 9 + 2 = 11। ये कितना आ रहा है, 2 × 0 0, 3 × 1 3। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करने हैं वो पता होगा। इसकी ऑर्डर है 2 × 2, इसकी भी ऑर्डर है 2 × 2, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स की ऑर्डर भी आएगी 2 × 2। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं ये तुम्हें आता होगा। फिर इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 × 1 1, 3 × 2 6, 6 + 1 = 7। ये कितना है, 1 × 0 कितना आता है, 0। 2 × 1 कितना आता है, 2। तो ये अपने पास ए बी की मैट्रिक्स मिल गई। ए बी मैट्रिक्स अपने पास क्या मिली, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। ए बी मैट्रिक्स अपने को मिली 11 7 3 2। अब अपने को क्या करना है, ये ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। मैंने कल तुमको इनवर्स निकालते वक्त फर्स्ट स्टेप बोला था, सबसे पहले क्या चेक करना है, इनवर्टिबिलिटी टेस्ट। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए बी मैट्रिक्स का। वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 22 - 21, वो आ रहा है 1। सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, क्योंकि 1 जीरो के बराबर नहीं होता। तो इसका ये मतलब होता है कि सर ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है कि ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती तो अपन क्वेश्चन को यही स्टॉप कर देते, कहते कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके अपन इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सीटी में पूछा है, फॉर्मल मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ए बी का इनवर्स कितना आएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए, जो फर्स्ट और फोर्थ जो एलिमेंट है, ये 11 और ये जो 2 है अपने पास, उसकी पोजीशन बदल लो, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा। बाद में मैंने क्या बताया था तुमको, बाद में मैंने बताया था कि ये जो 3 है, सॉरी एक मिनट, थोड़ा साइज स्मॉल कर लेता हूँ। बाद में मैंने ये बताया था कि ये जो साइज, ये जो 3 है और ये जो 7 है, इन दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये एक रूल है। तो ये आ गया -3, ये आ गया -7। अब तुम्हारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है सर, वो तो 1 है, तो ये 1/1 आ गया। ये आ गया 2 -3, ये आ गया -7, ये आ गया 11। ये हो गया तुम्हारा ए बी इनवर्स। देखो कितना सिंपल है। अभी क्योंकि अपन इनिशियल फेज में है, तुम्हें एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो शायद से इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप मास्टरी गेन कर लोगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको ये फिर इजी लगने लगेगा। सो ये कितना आ रहा है, 2 -3 -7 11। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अभी ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, ये सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको जानबूझ के मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, आपको एक ए नाम की मैट्रिक्स दी है और बोला गया है कि मैट्रिक्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो अपने को ए इनवर्स निकालना है। मतलब अपने को एक ए नाम की मैट्रिक्स दी हुई है, 2 -1 -1 2।
तो ये मैट्रिक्स अपने को दिया है और अपने को बोला है कि ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री, ये जो इक्वेशन है ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है और अपने को निकालना है ए इनवर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। मैंने क्या कहा, एम एच टी सी टी वालों ने गूगली डाला है ये इक्वेशन दे के तुम्हें। मुझे बताओ इनवर्स निकालने के लिए क्या लगता है, मैट्रिक्स जो कि है तुम्हारे पास, तो ये इक्वेशन कुछ भी दी हुई है उसको देखना नहीं है, क्योंकि ये तुम इस इक्वेशन की मदद से भी इनवर्स निकाल सकते हो, वो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ तुमको जब भी ऐसा कोई इक्वेशन दिखे और मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा हो तो इस इक्वेशन को भूल जाओ। अरे सर भूल क्यों जाए, अरे भैया देखो तुमको मैट्रिक्स पता है ना, मैट्रिक्स क्या है, टू माइनस वन टू, मैट्रिक्स से तुम इनवर्स नहीं निकाल सकते। सर आपने बताया था सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितने आ गए सर, फोर माइनस वन, ये आ गया थ्री, तो ए इनवर्स कितना आ गया, वन अपॉन थ्री। अब सर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, टू और टू का पोजीशन चेंज किया, इसको वन वन से मल्टीप्लाई किया, सर ये इनवर्स आ गया। सर देखो टू वन वन टू और वन बाई थ्री बाहर, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। सो सर मतलब ये इक्वेशन को भूलना है, ठीक है। सर ये सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखो। ओके तो ये वाला क्वेश्चन अभी एक इजी क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप सभी स्टूडेंट्स को याद होनी है। चलो ठीक है सर। सर देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है। सर बी इनवर्स ए इनवर्स आपने अभी बताया होता है ए बी इनवर्स, ये होगा ए बी इनवर्स और इसका होल इनवर्स। सर आपने हमें इनवर्स की जब प्रॉपर्टी सिखाई थी, शायद से अगर मैंने आपको इनवर्स की प्रॉपर्टी नहीं बताई होगी तो यहाँ पे लिख लो कि ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स होता है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तीन चार कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो सर देखो ये जो क्वेश्चन आपने दिया कि ए बी इनवर्स का इनवर्स और ये जो प्रॉपर्टी है आपकी ए इनवर्स का इनवर्स, वो तो ए ही आता है, मतलब इसको मैं सॉल्व करने के बाद मुझे सिर्फ ए बी ही मिलेगा। सो सर मुझे ए मैट्रिक्स दी हुई है बी मैट्रिक्स दी हुई है, मुझे तो बस इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो ये कितना आ गया, टू थ्री वन टू इंटू टू माइनस थ्री माइनस वन टू। देखो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक में कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है, लेकिन अगर आपको इस टॉपिक में मास्टरी गेन करनी है तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिफर कर सकते हो, बोर्ड में पूछे गए सवाल जो है सीईटी एग्जाम में पूछे गए सवाल, इतना कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। इसको सॉल्व करूँ, ये कितना आ रहा है, टू इंटू टू फोर, फोर माइनस थ्री कितना आता है भाई, वन। ये कितना आ रहा है, टू इंटू माइनस थ्री इज माइनस सिक्स, यार ये जीरो आ गया। ये कितना था, वन इंटू टू, टू माइनस टू, ये आ गया जीरो, ये आ गया वन। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन में लगने वाले जितने सारे कॉन्सेप्ट्स थे आप सभी को याद हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक इजी क्वेश्चन है, हर साल ये एमएचटी सीईटी और बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में जो 1 मार्क के एमसीक्यू आते हैं और एमएचटी सीईटी में जो 2 मार्क के एमसीक्यू आते हैं, उनमें ये क्वेश्चन 100% देखने को ही मिलेगा और इजी क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। देखो क्वेश्चन में तुमको क्या दो है, ध्यान से पढ़ो। द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल, मैंने कल के लेक्चर में बताया था। अगर तुमको बोला है कि मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा होगा, जीरो होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट निकालो मैट्रिक्स का, उसको जीरो के बराबर कर दो। तो वो कितना आ गया, एक्स, फाइव इंटू फाइव इज 25, सिक्स इंटू थ्री इज 18, ये आ गया माइनस टू। ये कितना आ गया, फाइव इंटू फोर इज 20 माइनस सिक्स इंटू टू इज 12 प्लस थ्री इंटू फोर इंटू थ्री इज 12, फाइव इंटू टू इज 10। ये आ गया किसके, जीरो के बराबर आ गया, ये आ गया एक्स। ये कितना आ गया, 7x माइनस टू इंटू 20 में से 12 गए बचे 8 प्लस थ्री में 12 में से 10 गए बचे 2। तो ये किसके बराबर आ गया, ये जीरो के बराबर आ गया। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 7x, ये 8 इंटू टू आता है 16 प्लस ये आता है 6, ये इजिकल्स टू जीरो। तो ये कितना आता है 7x माइनस 10 इजिकल्स टू जीरो। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 10/7, x की वैल्यू क्या आ गई 10/7।
तो देखो कहाँ पे ऑप्शन है क्या 10/7। हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में अपना ने ये सीखा कि अगर तुम्हें कहीं पर भी बोला है कि मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 कर देना। ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के लूंगा। इस वाले क्वेश्चन को मैंने तुमको एक गाना याद करने को बोला था, एक सॉन्ग याद करने को बोला था। एक सॉन्ग याद कर लो, उससे ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1111 11 12 12 13 13 अगर ऐसा पैटर्न दिखाई दिया तो वो डिटर्मिनेंट होता है। 1111 1221 1331 अगर ऐसा दिखाई दिया तो ये 0 होता है। ये गाना आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा वियर्ड गाना है। ठीक है चलो, देखो तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए नाम की मैट्रिक्स आपको दे रखी है, कैपिटल ए आई जे उसका कोफैक्टर है, और ठीक है, और ए जे उसका एलिमेंट है मैट्रिक्स का। मतलब ए जे एलिमेंट के लिए कैपिटल ए कोफैक्टर निकाला गया है। अपने को A21 A21 A22 A22 A23 A23 की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या कहा था, A21 की वैल्यू ये किसके बराबर आएगी सर, ये वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगी। आपने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी बताई थी, तो अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लेना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 × ये कितना आ रहा है -5, ये कितना आ रहा है -9, ये आ रहा है +2 टाइम्स 3 × 2 कितना आ रहा है 6। ये देखो ये कितना आ रहा है -9, ये आ रहा है -14, ये आ रहा है -12, ये आ रहा है -26। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बस ये प्रॉपर्टी याद रखना कि A21 कैपिटल A21 स्मॉल A22 कैपिटल A22 स्मॉल A23 कैपिटल A23 इसकी वैल्यू इक्वल होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। 0 कब होगी, जब ये और ये अलग अलग होंगे। जब स्मॉल ए का नंबर और कैपिटल ए का नंबर अलग अलग होगा तो वैल्यू 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 26 करो यार। क्वेश्चन नंबर 26 करने से पहले मैं तुमको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ इनवर्स की। एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स है ए इनवर्स, अगर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स ए की वैल्यू आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस प्रकार पिछले कुछ एग्जांपल्स में प्रॉपर्टी याद करवाई तुमसे, तो ये प्रॉपर्टी भी सारे स्टूडेंट्स को याद करनी है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आता है इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। अब देखो आपको क्या बोला है कि ए नाम की मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दी है, अपने को एक्स नाम की एक मैट्रिक्स निकालनी है जिसके तहत ए इंटू एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगी। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ए मैट्रिक्स लिख लो यहाँ पे। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4। सबसे पहले चेक कर लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है। सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। अभी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अपन ने निकाली नहीं है और निकालनी फ्यूचर में, अभी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये जो मेन इक्वेशन है अपने पास ए एक्स इक्वल्स टू आई, इसको मैं क्या करता हूँ, प्री मल्टीप्लाई करता हूँ। इधर लिख लेता हूँ, प्री मल्टीप्लाई करता हूँ विथ ए इनवर्स दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, ए इनवर्स ए एक्स जो पहले से था, यहाँ पे आ गया ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। अभी कुछ सेकंड पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई कि ए इनवर्स ए की वैल्यू होती है आई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स, ये कितना आता है, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स निकल के आती है। तो ये आ गया एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स। मतलब अगर अपने को एक्स निकालना है तो चुपचाप अपने को ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसमें एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि ए इनवर्स ए की वैल्यू होती है आई। तो जब भी तुमको ए एक्स इक्वल्स टू बी के क्वेश्चन दिखेंगे और तुमको एक्स पूछ रहा होगा तो हर बार ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि तुमको जो डिजायर्ड वैल्यू है वो निकल आएगी। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, बस ए इनवर्स निकालना है। तो चलो ठीक है, ए इनवर्स निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू है 1 2 3 4। सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई सर -2, क्योंकि 4 - 6 होता है सर -2 के बराबर। सर अभी डिटर्मिनेंट निकाल ली, अभी अपन ए इनवर्स निकालते हैं। सर ए इनवर्स तो बहुत सिंपल ही आएगा, -1/2, क्योंकि डिटर्मिनेंट में माइनस है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट, ये 4 और 1 की पोजीशन चेंज कर दो, इसको और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। सर देखो ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है क्या, ऑप्शन में -2 अंडर मल्टीप्लाई हुआ है, तो सर अपन भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, 4/-2, ये आएगा -2, ये आएगा 1, ये आएगा माइनस ऑफ, ये आएगा 3/2 और ये आएगा -1/2। सो -2 1 और 3/2 और -1/2।
-2 1 3/2 और -2 1 -2 1 3/2 और -1/2, तो ये वाला आंसर उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस थे जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं एमएसटी सीईटी में। ये मैंने कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किए, सेम सेम टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मेरा काम होगा अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस में सॉल्व करके दूं। अब ये आपका काम है कि आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो एमएसटी सीईटी में जितने भी पूछे हैं, क्योंकि अगर तुम 2010 से लेकर के 2024 तक के भी सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे ना, सो मोर देन सफिशिएंट है, इतने में आपको पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। एंड बिलीव मी, मैट्रिसेस एक इजी टॉपिक है, इस टॉपिक का अगर सीईटी में क्वेश्चन आता है तो वो किसी भी कारण की वजह, किसी भी रीजन की वजह से गलत नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा माइनर कैसे निकालते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा इन्वर्स कैसे निकालते हैं, फिर हमने देखा एडजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर हम लोगों ने देखा इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। चाहिए तो मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से सुंदर सी एकदम मेहंदी वेंदी लगा के इन्वर्स की प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, थोड़ा पर इसको, चलो ठीक है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ, अब जब तुम सीईटी के, ये बोर्ड के क्वेश्चंस में इतनी काम नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप फ्यूचर में सीईटी के एग्जाम दोगे तो काम आएंगी। इन्वर्स प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ हेडिंग, इन्वर्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इन्वर्स की प्रॉपर्टी, ए इंटू बी का इन्वर्स कितना होता है, ये ऑपोजिट होता है, ये उल्टा करना, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। फिर तुमको याद रखना है क्या सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके सर। सर और एक प्रॉपर्टी याद रखनी है क्या, ए इन्वर्स ए, अगर किसी भी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई कर दोगे उसके इन्वर्स से तो वो आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 3 प्रॉपर्टी है इन्वर्स की, आप सभी को याद रखनी है। उसके बावजूद आपको एडजॉइंट की भी प्रॉपर्टी याद रखनी है। एडजॉइंट की जितने भी सारी प्रॉपर्टी है लास्ट के लेक्चर में बताई गई है। तो इस लेक्चर को अभी यहीं पे एंड करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने मैंने 5-6 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा के दिए वो सारे एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, और एग्जाम्पल्स के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिफर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।